इंट्राथीकल एंड इंट्रावेंट्रिकुलर रूट्स, इसमें क्या होता है, ड्रग डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर, वेंट्रिकल्स यानी कि ब्रेन में, जहाँ पर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी, इट इज़ एंटी फंगल ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रेन में मेनिंजीज होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली ड्रग देते हैं कहाँ पर, इंट्राथीकल। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया है डिफरेंट रूट्स। रूट्स में हमने डिस्कस किया है अभी आपका एंट्रल रूट्स एंड पेरेंटल रूट्स विच इज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सिस्टमिक रूट। एंट्रल रूट में हमने पढ़ा और आपका पेरेंटल रूट में पढ़ा। अब बात ये आती है आपकी कौन से रूट की, लोकल रूट की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लोकल रूट। लोकल रूट जैसे कि हमने पढ़ा था, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ए हो जाएगा हमारा सिस्टमिक, अगर ऊपर ना लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा सिस्टमिक, और दूसरा है हमारा लोकल। अब हम लोकल रूट को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा था टॉपिकल। ना याद हो तो पीछे वाला आप देख लीजिएगा। टॉपिक, दिस इज टॉपिकल। टॉपिकल मीन्स थ्रू द स्किन। सबसे पहले, या मैं एरो लगा देती हूँ, आप एरो लगा के लिख लीजिएगा। प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट। दूसरा, अप्लाई करते हैं हम इसको स्किन पर, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन में कैसे, जैसे कि इनहेलेशन, आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस में, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आई ड्रॉप जैसे यूज करते हैं हम कंजक्टिवाइटिस में। ईयर ड्रॉप, जैसे कि ओटाइटिस एक्सटर्ना। इंट्रानेजल, जैसे कि डीकंजेस्टेंट। नेजल स्प्रे, ओट्रेवेन का आता है जैसे। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके टॉपिकल एप्लीकेशन। फिर जैसे कि हमने पढ़ा इनहेलेशन। इनहेलेशन आपका दोनों में मेंशन्ड है, लोकल में भी और सिस्टमिक में भी। तो हम इसको पढ़ेंगे एक जगह, आपको लिखना दोनों केस में होगा। ठीक है,
inhalation. Only few drugs can be given by this रूट. देखिए रूट की पूरी एक फाइल है जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने बना करके आपको डिस्पैच की है, तो उसको आप एक साथ एक जगह पे लिख सकते हैं. जैसे कि इनहेलेशन रूट से ड्रग कहाँ पहुंचती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अलावा रैपिड एब्जॉर्प्शन. क्यों? ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है. प्रोवाइड लोकल एक्शन. ठीक है. माइनर सिस्टमिक. चाहता है ब्लड में बहुत लो availability, less side effects, no first class metabolism. Examples are aerosols and nebulizer. नेबुलाइज़र आप सबने कोविड के टाइम पर बहुत सुना होगा, बहुत यूज़ किया होगा. ओके, दिस इज इनहेलेशन. इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में और ऐड कर देते हैं, जिससे कि अगर शॉर्ट नोट आता है कभी भी तो भी आप इसमें थोड़ा ऐड ऑन करके इसको लिख सकते हैं. ठीक है. मीन्स ये मैं स्टार बना के लिख के दे रही हूँ. अगर कुछ और पूछा होता है, इट प्रोवाइड्स inhalation means inhalation provides the rapid delivery of drug across large surface area. जो हमने शॉर्ट में लिखा है उसी को इलेबोरेट करके लिख रहे हैं. अगर इन केस अलग से पूछा जाता है ये बहुत ज़्यादा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं.
because it is common in both systemic as well as local. Mucous membrane of the respiratory tract. Okay, and pulmonary epithelium producing an effect almost as rapidly as with IV injection. जनरली जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है वो हम इसी रूट से देना प्रीफर करते हैं. It is used for the drugs that are gaseous or those that can be dispersed in the aerosol. उन ड्रग्स को यूज किया जाता है जो गैसेस फॉर्म में होती है या वो ड्रग्स जो एरोसॉल के साथ में डिस्पर्स कर दी जाती है. एरोसॉल पैकिंग कहती है जैसे स्प्रे नहीं होता है, जस्ट लाइक दैट. डिस्पर्स्ड, स्पेलिंग सही कर लीजिए इसकी. डिस्पर्स. ओके, this route is effective in patients having respiratory complaints. Asthma or
ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेगरी है बीमारी की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी COPD बोलते हैं इसको, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बिकॉज, क्यों? बिकॉज द ड्रग, सारा रीजन मैं लिख दे रही हूँ, द ड्रग इज डिलीवर्ड डायरेक्टली to the site of action and systemic side effects are minimized. Okay, जिस ऐसे पेशेंट्स जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट रखते हैं, जैसे किसी को एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसेमा, कुछ भी हो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम इस रूट को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ड्रग जा कर के उस साइट पे एक्ट करती है जहाँ पर बेसिकली हमारे यहाँ रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर इनहेलेशन पे जर्नल आता है तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस। नेक्स्ट इज इंट्रानेजल। You can write the intranasal. इंट्रानेजल जैसा अभी हम लिख रहे थे, जितने भी आपके डिकंजेस्टेंट होते हैं वो सब यूज किए जाते हैं। द ड्रग is administered directly into the nose. Okay, for example, you can write down agents like nasal decongestant, decongestants can be given by this route. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, desmopressin is administered intravenously
intra nasally in the in the in the treatment of diabetes insipidus. आप लोगों ने डायबिटीज मेलाइटस सुना है? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द hyperglycemia and diabetes insipidus. What is diabetes insipidus? It is a disease in which the glucose is present in the urine. ऐसे केस में जब हमें ड्रग देनी रहती है तो हम उसको इंट्रानेजली देते हैं, या ट्रीटमेंट ऑफ द इंसिपिडस और सैल्मन कैल्सिटोनिन. Salmon calcitonin, a peptide, hormone used in the treatment of osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन्स हमारी फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं. तो ऐसे केस में साल्मन कैल्सिटोनिन जो है वो भी हमारा इंट्रानेजली दिया जाता है. ठीक है. इज ऑल्सो available in the form of nasal spray. Okay. Sometimes आपने देखा होगा the abused drugs, से ड्रग्स बोलते हैं. कोकेन, is generally taken by intranasal route. ओके. ये हुआ आपका इंट्रानेजल रूट. टॉपिकल आप पढ़ ही चुके हैं, आई थिंक सो. हमने सुपरफिशियली ट्रांसडर्मल भी पढ़ा क्या? थिंक सो. वी हैव earlier discussed the transdermal. No, we have studied the topical applications. Now come to the transdermal. Last, this is important. Sometimes it is asked in your examination of B form.
What is transdermal? Yeah. Drug is administered. Drug is administered by this route achieves systemic effects by application of effects. Drug is administered by this route achieves systemic effects by application of by application of can break down the sentence. Drug is administered by this route achieves systemic effect. Okay. Achieve systemic effects via transdermal medicated adhesive patch. Now the sentence is completely framed. Drug is administered by this route achieve systemic effects by transdermal medicated adhesive patches. तो बेसिकली ट्रांस एंड डर्मल. डर्मल मीन्स जो आपकी एपिडर्मल के नीचे वाली लेयर है उसमें, यानी कि डर्मिस के नीचे जो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है एक पैच को, जो कि धीरे धीरे आपकी ड्रग को रिलीज करता रहता है और वो वहाँ से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती रहती है. इसीलिए ट्रांसडर्मल को भी लोकल और सिस्टमिक के बीच में, दोनों में रखा गया है. सिंपली आप ऐसे समझिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो भी हम ड्रग देते हैं, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन वेरी markedly क्यों? because depending on the physical characteristics
characteristics of the drug मीन्स अगर ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल है तो ये इजीली रिलीज होती रहेगी और एब्जॉर्ब होती रहेगी। एंड दूसरा फैक्टर क्या है? स्किन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग एंड स्किन at the site of application, जहाँ पे हमने ड्रग अप्लाई की है उस जगह की स्किन कैसी है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं स्लो इफेक्ट। स्लो इफेक्ट होगा मीन्स प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एक्शन। ड्रग जो है ना उस पैच से बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है, तो जितनी धीमे धीमे रिलीज होगी उसका जो इफेक्ट आएगा वो तो स्लो आएगा, बट स्लो आएगा लेकिन लंबा आएगा, देर तक आएगा। क्यों इस रूट को फॉलो करते हैं? दिस रूट is most often used for sustained delivery of drugs such as anti-anginal drugs, anti-anginal drug nitro anti-emetic scopola, ड्रग के नाम है। This route is most often used for sustained delivery of drugs such as anti-anginal drugs, nitroglycerin and antiemetic scopolamine। कहाँ पर हम इस पैचेस को दे सकते हैं? सिंपल नोट डाउन कर सकते हैं अपने समझने के लिए। सो राइट डाउन site upper arm, chest, abdomen, mastoid region, okay।
first pass avoided, absorption, can be increased oily base, occlusive dressing. Rubbing preparation. Absorption can be increased by the oily base, occlusive dressing, rubbing preparation. This is all about your transdermal. Okay, so this is the, you can say, in very small form we have studied all the routes of administration of the drug. Now in the next lecture we will discuss the way और द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन. ड्रग कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाती है. हम ये बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, तो ड्रग एब्जॉर्ब हुई तो कैसे एब्जॉर्ब हो गई. चाह करके वहाँ कोई ऐसा तो कोई चैनल तो नहीं लगाया कि खोल दिया और चला आया. तो एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है पूरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम नए नोटपैड पे पढ़ेंगे इस चीज़ को. ठीक है, ओके.